हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर मैट्रिसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली जो भी हमारा डेफिनेशन का पार्ट है उसको हम लोग वन बाय वन करके कवर कर लेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट, तो देखिए जो हमारा मैट्रिक्स होता है ये पर्टिकुलर हमारा एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है जहाँ पे हम नंबर्स को रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं। राइट, और यहाँ पे देखिए जो भी हमारे नंबर्स या एंटिटीज होती हैं उनको हम एक पैरेंथेसिस में अरेंज करते हैं जिसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट ना, ये या तो हमारा ये हो सकता है या इस तरह से हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, अब देखिए जो हमारे नंबर्स हैं उनको हमने आपको बताया कि रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं और यही हमारा अरेंजमेंट जो होता है वो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए हम नंबर्स को कुछ इस तरह से अरेंज करें 1 2 3 -1 0 2 3 5 2। राइट, तो ये हमारा देखिए ये एक मैट्रिक्स है। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमने नंबर्स को अरेंज करा है इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। राइट, अब यहाँ पे देखिए ये हमने अरेंजमेंट कर लिया, इसी अरेंजमेंट को हम इस पैरेंथेसिस में भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हो सकता है हमारा 1 0 0 2 3 4 5 2 -1। ये भी देखिए हमारा जो अरेंजमेंट है ये भी एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स हमारा होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन विच द नंबर्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। अब हमने आपको बताया रो एंड कॉलम, तो अब हम रो किसे कहेंगे, कॉलम किसे कहेंगे, इसको अब हम समझते हैं। देखिए जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, राइट ना, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, ओके ना, ये हमारी कहलाएंगी रोज। ओके ना, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी ये हमारी कहलाएंगी रोज एंड जो हमारी वर्टिकल लाइंस होंगी, राइट ना, वर्टिकल लाइंस ये हमारे कहलाते हैं कॉलम्स। ओके, तो अभी देखिए हम सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको बाय डेफिनेशन भी राइट कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अब देखिए जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये दिस मच होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 1 2 3 जिस लाइंस में है इसको हम लोग कहेंगे, ओके ना, और ये हमारा फर्स्ट रो होता है मैट्रिक्स का। ये देखिए जो हमारी रो है ये हमारी सेकेंड रो कहलाती है। इसको देखिए हम रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं, देखिए कुछ ये इस तरह से रिप्रेजेंट होता है R1, ये हो जाएगा हमारा R2 और ये जो थर्ड है हमारा ये कहलाता है R3, दैट मीन्स थर्ड रो ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ये हो गया। और देखिए जो हमारी वर्टिकल लाइन है ये दिस मच है। ठीक है, या आप इस तरह से कह सकते हैं। राइट, ये हो जाता है हमारा फर्स्ट कॉलम। ओके ना, तो इसको देखिए हम लोग कहते हैं C1। राइट, ये हो जाएगा हमारा C2 और ये हमारा हो जाएगा C3। राइट ना, तो यहाँ पे देखिए हमारे वर्टिकल लाइंस है तो इनको हम लोग कहते हैं कॉलम्स और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको हम लोग कहते हैं रोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर हमें कई सारे मैट्रिक्स गिवन है तो उनको हम लोग मैट्रिसेस कहते हैं। दैट मीन्स मैट्रिक्स का हमारा प्लूरल होता है मैट्रिसेस। राइट, और जो भी हमारे यहाँ पे नंबर या इंटिटीज मैट्रिक्स में अरेंज होते हैं इनको हम लोग कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। राइट, तो होप सो आपको मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आया होगा। इसमें आपने ये भी देखा कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको हम लोग रोज कहते हैं और जो हमारी वर्टिकल लाइन है इनको हम लोग कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो हमारा होता है ये हमारा अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है जहां पे हम लोग नंबर्स को रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं। इसमें जो भी हमारे एलिमेंट या एंटिटीज अरेंज होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। राइट, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको रोज ऑफ मैट्रिक्स एंड जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम लोग कहते हैं कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आपने अच्छे से इसको समझ लिया। और भी चीजें हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट होता है हमारा डेफिनेशन का पार्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। राइट, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसको भी हम देखिए जान लेते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए जो भी चीज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सारी चीजों को हम वन बाय डेफिनेशन राइट करने वाले हैं, पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए आता है हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। राइट, अब देखिए हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ओके, और उसमें हमारे m जो है नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज, ओके, एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स
ठीक है ना। तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा उसका जो हमारा ऑर्डर होगा वो हमारा इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको ये इनटू बोला, बट यहाँ पे मैट्रिक्स में हम लोग इसको इनटू नहीं बोलते हैं, राइट। अगर हमारा देखिए नंबर ऑफ रोज जो है m है और नंबर ऑफ कॉलम हमारा n है, तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग रीड करेंगे m बाई n। ध्यान दीजिएगा हमने क्या बताया, m बाई n। अगर हम कोई भी मैट्रिक्स है जिसको हमने कंसीडर करा कि इसमें m रोज एंड n कॉलम्स है, तो इसका जो हमारा ऑर्डर होगा वो होगा हमारा m बाई n, राइट। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर भी हमने आपको बता दिया मैट्रिक्स का, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है डेफिनेशन का, वो होता है हमारा नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन का पार्ट होता है नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए जब भी हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी इसको देखिए हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, राइट ना। अब देखिए हमारा कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसमें हमने कह दिया कि m रोज है, ओके ना, m रोज है एंड n कॉलम्स है, ओके ना, n कॉलम्स है, तो जो हमारा मैट्रिक्स है इसको देखिए हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे a m by n। दैट मीन्स a इज a मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर m by n। कहने का मतलब ये कि जो हमारा मैट्रिक्स a है इसमें m रोज है एंड n कॉलम्स है। और अगर इसको हम किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करें या किसी स्पेशल केस के लिए, तो यहाँ पे अगर हम राइट करते हैं a 4/3, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास मैट्रिक्स a है जिसमें 4 रोज एंड 3 कॉलम्स है, राइट। तो जब भी हमें देखिए मैट्रिक्स को नोटेशन की अगर हम बात करते हैं इसको हम कैपिटल लेटर से राइट करते हैं, ओके ना, और यहाँ पे हम इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को राइट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये भी देखिए जो भी हमारा यहाँ पे लगभग जो पार्ट था, जो हमें यहाँ पे स्पेशली इनिशियली अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना था, उसको हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारा होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स है, वो हमें मिलते हैं बाय प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब जैसे देखिए यही हमारा मैट्रिक्स है, इसमें अगर हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसके रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ये देखिए हो जाएंगे हमारे 12, राइट ना। यहाँ पे देखिए जो भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, तो आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं। और रही बात एलिमेंट्स की, तो जो भी हमारे नंबर या एंटिटीज जो मैट्रिक्स में अरेंज होते हैं इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, वही हमारे कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये देखिए जो भी डेफिनेशन का इनिशियल भी पार्ट था हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन का पार्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो उस पर भी हम लोग आएंगे। अभी ये सारी चीजें जो हमने आपको एक्सप्लेन करा इसको हम लोग वन बाय वन बाय डेफिनेशन राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम देखिए यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ओके ना, ये हमारा डिलीट हो जाएगा और अब हम बाय डेफिनेशन सारी चीज को राइट करेंगे। तो ठीक है, अभी इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे राइट करते हैं मैट्रिक्स का डेफिनेशन। ये देखिए होता है हमारा मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, इसको हम लोग एरे भी कहते हैं, ठीक है ना, एरे भी आप राइट कर सकते हैं। इज एन एरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, ओके ना। ये देखिए हमारा डेफिनेशन हो गया। अब इसके हम एग्जांपल्स राइट कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए हमारा हो सकता है दिस मच 1 0 2 3। नेक्स्ट हो सकता है हमारा 1 0, सॉरी यहाँ पे कॉमन ही यूज करते हैं, 1 0 5, ओके। नेक्स्ट देखिए हो सकता है हमारा 1 3 -1 एक्सेट्रा। आप इसमें देखिए
3/3 ऑर्डर के भी मैट्रिक्स राइट कर सकते हैं, 2/3 ऑर्डर के भी मैट्रिक्स राइट कर सकते हैं, 5/3 ऑर्डर के भी मैट्रिक्स राइट कर सकते हैं, जो आप चाहे राइट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल राइट कर लिया कि देखिए हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो हमारा अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है, जहाँ पे हमारे नंबर जो है वो रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसके देखिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स राइट कर लिए। जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है ये हमारा 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जो हमारे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये देखिए हमारा 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जो हमारी थर्ड मैट्रिक्स है ये हमारा 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसी तरह से आप इनफाइनेटली मैनी इसके एग्जाम्पल्स राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल भी हमने राइट कर लिया। अब देखिए इसके जो हमारे पॉइंट्स या नोट्स हैं इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ओके ना, देखिए जो हमारा प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स होता है उसी को हम लोग कहते हैं मैट्रिसेस, जो आपका चैप्टर का नेम है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। ओके ना, इसको हम लोग मैट्रिसेस या मैट्राइसेस कहते हैं, जो आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, कर लीजिए। ठीक है ना, ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड हो जाएगा हमारा द नंबर्स आर एंटिटीज अरेंज्ड इन मैट्रिक्स are called एलिमेंट्स। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। ये हो गया राइट। अब देखिए ये चीजें हो गई। अब हमारा देखिए इसमें हमें रोज एंड कॉलम को एक्सप्लेन करना है, तो वो भी हम थर्ड में यहाँ पे राइट कर लेंगे। द हॉरिजॉन्टल lines in matrix are called rows and vertical lines are called columns of matrix। ठीक है, देखिए जो भी हमने आपको एक्सप्लेन करा वो सारी चीज हमने बाय डेफिनेशन यहाँ पे अब राइट कर लिया। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो अब उसको हम लोग राइट करेंगे। ये सारी चीजें आपको होप सो अच्छे से समझ में आ रही होगी, और यहाँ पे देखिए हमारा मतलब ही यही है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ईच एंड एवरीथिंग का। तो आप हर एक चीज को आप अच्छे से देख लीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जरूर जो भी समस्या होगी उसका हम जो भी है निवारण हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया, हमने एग्जांपल राइट कर लिया। जो भी हमारा इसका पार्ट है जिसको हम लोग विच वन नेम से बोलते हैं या जो हम कैसे अरेंज करते हैं नंबर्स को, ठीक है, वो सारी चीजें हमने आपको बता दिया। और जो भी हमारे नंबर यहाँ पे अरेंज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन का पार्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उस पे आते हैं। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अब हम यहाँ पे राइट करते हैं इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns then order of matrix is equals to number of rows into number of columns। ये हो जाएगा हमारा, और ये इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा m/n के। इसको आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा रीड्स एज m/n। ठीक है ना, यही हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल हम राइट करते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जो हमारी कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है 1 0 2 3 -5 1 0 0 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स है इसका जो हमारा ऑर्डर होगा वो 3/3 का होगा।
बिकॉज यहाँ पे देखिए हमारे 3 रोज है, 1 2 एंड 3 एंड 3 ही कॉलम्स है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसका हमारा ऑर्डर हो जाएगा 3/3 का। इसको हम देखिए यहाँ पे राइट कर लेंगे ए 3/3, ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए और इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3/3 का। ओके ना। तो देखिए जो भी हमारा मैट्रिक्स गिवन होगा उसमें हम लोग को जो भी नंबर ऑफ रोज मिलेगा उसको हम फर्स्ट राइट करेंगे, बाई हो जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, जिसको हम लोग रीड करेंगे m/n के फॉर्म में, जहाँ पे m हमारा नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा और n जो होगा हमारा वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे मैट्रिक्स ए है, ओके, इसका हमारा ऑर्डर हो जाएगा 3/3 का, और हमने यहाँ पे इन जनरल मैट्रिक्स कंसीडर करा था जिसमें m रोज एंड n कॉलम्स थे, तो इसका जो हमारा ऑर्डर होगा वो हो जाएगा m/n। ठीक है ना। तो हमारा देखिए जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया। ओके ना। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्ट है उस पे आते हैं, नोटेशन। ठीक है, नोटेशन हमारा है। तो नोटेशन हमारा जो होता है मैंने आपको बताया कि कभी भी हमें मैट्रिक्स होगा तो उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो देखिए हम राइट करते हैं अ मैट्रिक्स इज डिनोट बाय कैपिटल लेटर्स। ओके ना। यहाँ पे हम राइट करते हैं इफ अ मैट्रिक्स ए having m rows and n columns, then this matrix is represented as a m/n, राइट। ये देखिए हमारा होगा मैट्रिक्स का नोटेशन, जिस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। ओके ना। यहाँ पे हो जाएगा सिमिलरली, और भी हमें देखिए अगर हमें मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कोई मैट्रिक्स सी कंसीडर करते हैं और ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर 4/3 का, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मीन्स C is a matrix having 4 rows and 3 columns। ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा रोटेशन का पार्ट हो गया। कोई भी हमें मैट्रिक्स गिवन है तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे देखिए डमी इंडेक्स के फॉर्म में हम उसके ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे m हमारा नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और n हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स को। ये आपको ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि हम नंबर ऑफ कॉलम्स को फर्स्ट राइट कर ले और नंबर ऑफ रोज को बाई के आफ्टर, तो वो हमारा जो होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ पे ऑलवेज हमारा नंबर ऑफ रोज फर्स्ट रहेगा एंड बाई रहेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। तो हमारा नोटेशन का पार्ट भी कंप्लीट हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। ये भी हो गया। अब चलिए जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्ट है उस पे आते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। चलिए इसको राइट करते हैं हम, द numbers or entity are arranged in matrix are called एलिमेंट। ओके, इसको हमने पहले भी आपको बता दिया है। यही हमारे जो होंगे, जो भी हमारे नंबर या एंटिटीज अरेंज होते हैं मैट्रिक्स में, उन्हीं को हम लोग कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट हो गए हमारे। अगर हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट in a matrix can be obtained
by multiplying number of rows and number of columns of मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब देखिए कोई भी हमें मैट्रिक्स गिवन है, उसमें अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है अगर उनको हमें फाइंड आउट करना है तो हम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हम एग्जांपल राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है हमारा 3/2। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, देन यहाँ पे इस तरह से हम राइट करते हैं अ मैट्रिक्स ए, राइट। अब इसको हम इसके एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। 1 0 2, यहाँ पे हो गया हमारा 3 -2 -2 एंड हमने यहाँ पे 3/2 कहा था ना। ठीक है, 3/2 के फॉर्म में हम मैट्रिक्स यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ओके ना, जिसमें हमारे 3 रोज एंड 2 कॉलम्स होंगे। ये देखिए हो गया हमारा 1 0 2 -2, हम 3 एंड 5 राइट कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ से देखिए इसका जो ऑर्डर होगा हमारा ये 3/2 हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाएगा हमारा 3 × 2 = 6। और आप काउंट कर लीजिए, आपके 6 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हमने एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को भी फाइंड आउट कर लिया। जो भी हमारे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाती है। और एलिमेंट की अगर हम बात करें तो जो भी हमारे नंबर या एंटिटीज अरेंज होते हैं मैट्रिक्स में उन्हीं को हम लोग कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्ट है उस पे आते हैं। नेक्स्ट अब हमारा होने वाला है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। चलिए, तो इसमें देखिए हमारा जो फर्स्ट टाइप है ये होता है हमारा रो मैट्रिक्स। ओके, रो मैट्रिक्स हमारी ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें 1 रो होती है। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा अ मैट्रिक्स in which only 1 row is called रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें देखिए नंबर ऑफ कॉलम जितने चाहे आप ले सकते हैं, इसमें आपका 1 रो होना चाहिए बस। ठीक है ना, यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा हमारा ए, जिसमें देखिए हमें 1 रो चाहिए 1 3 5। ठीक है, इसमें देखिए 1 रो है बट 3 कॉलम है। ओके ना, इसका जो हमारा ऑर्डर होगा ये हो जाएगा हमारा 1/3। ये हमारा जो है एक कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी रो मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा रो मैट्रिक्स। ठीक है ना, रो मैट्रिक्स में हमारा ओनली 1 रो होता है। फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड हो जाता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है इसमें हमारा 1 कॉलम होता है। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा अ मैट्रिक्स in which only 1 column is called column मैट्रिक्स। ठीक है, इसका भी एग्जांपल हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा, कोई भी हम मैट्रिक्स ए कंसीडर कर लेते हैं। इसमें देखिए हो जाएगा हमारा 3 4 9। ओके, इसमें देखिए हमारे 1 रो है बट 3 कॉलम है। तो इसका देखिए, सॉरी 1 कॉलम है 3 रोज है। ठीक है, सॉरी इसके लिए 3 रोज है 1 कॉलम है। तो इसका हमारा ऑर्डर हो जाएगा 3/1। ठीक है, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये एक कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके ना, ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है यहाँ पे मैट्रिक्स का, उसको राइट करते हैं। ओके ना, सेकेंड हो गया। थर्ड हो जाएगा हमारा जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और
नल मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो और नल मैट्रिक्स। देखिए ऐसी एक मैट्रिक्स होती है जिसके ऑल एंट्रीज हमारी जो होती हैं वो जीरो होती हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा अ मैट्रिक्स in which all entries are zero is called zero or null matrix, ठीक है। इसका भी डेफिनेशन हो गया, इसके हम एग्जांपल यहाँ पे राइट कर लेंगे, ओके ना। होप सो आपको थर्ड सेकेंड भी समझ में आ गया होगा। अब ये थर्ड हमारा टाइप है, इसको राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो सकता है हमारा 0 0 0 0 0 दिस मच। नेक्स्ट हो सकता है हमारा 0 0 0 और नेक्स्ट हो सकता है हमारा 0 0 0 एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये सब देखिए हमारे जो है ये जीरो और नल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है। इसके देखिए हमारे ऑल एलिमेंट या ऑल एंट्री जो है वो जीरो है, ठीक है। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा। चलिए फोर्थ अब हम राइट करते हैं। फोर्थ होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें हमारे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं इक्वल होते हैं। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए राइट करते हैं अ मैट्रिक्स in which number of rows and number of columns are equal is called a square matrix, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए हमारे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, ओके ना। अभी इसके एग्जांपल हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा मैट्रिक्स ए हो गया, इसमें हमारे देखिए ये हो गया हमारा 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स, राइट ना। तो ये हमारा हो जाएगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स। हम इस यहाँ पे अनदर मैट्रिक्स बी राइट कर लेते हैं, ओके ना। देखिए सीन हो रहा होगा आपको। चलिए अब मैट्रिक्स हम बी राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3x3 ऑर्डर का 2 4 6 1 3 5 -1 -2 एंड -3, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हो गया हमारा 3x3। तो ये भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे इक्वल हैं, ओके ना। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। आप इसके और भी चाहे तो एग्जांपल्स राइट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ETC कर लेते हैं, दैट इज एक्सेट्रा, ओके ना। ये भी हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स का उसको राइट करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, राइट। अब देखिए जो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है इसमें हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होते हैं। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम है वो डिफरेंट होते हैं जिस भी मैट्रिक्स में, उसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे राइट कर लीजिए अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट equals to number of columns is called rectangular matrix, राइट। ये भी हमने डिफाइन कर लिया इसको। अब इसका हम एग्जांपल यहाँ पे राइट कर लेंगे, तो अभी हम इसको यहाँ से हटा लेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल हम देखिए यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए जिसमें हमारे एंट्रीज हो जाते हैं 1 2 3 4 7 8, राइट। ये देखिए हमारा जो मैट्रिक्स है ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें हमारे 2 रोज एंड 3 कॉलम है,
ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अनदर भी हम मैट्रिक्स राइट कर सकते हैं, ओके ना, ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 3 5। ओके, ऐसे ही रहने देते हैं। ये भी देखिए जो हमारा मैट्रिक्स है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, जिसमें हमारे 3 रोज एंड 1 कॉलम है। ओके, तो ये भी हमारा एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट ना। तो हमने देखिए जो हमारा ये था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है वो होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए अब डायगोनल मैट्रिक्स को भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं और उसके एग्जांपल राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, राइट। जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स की क्वालिटी ये होती है कि जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के एक्सेप्ट जो भी एलिमेंट है वो सबके सब हमारे जीरो होते हैं। अब रही बात यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, तो यहाँ पे पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं प्रिंसिपल डायगोनल को, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो देखिए जो हमारा डायगोनल होता है फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, ओके ना, दिस मच। ये देखिए हमारा लेफ्ट टॉप है टू राइट बॉटम, ये हमारा राइट बॉटम है। इसमें जो भी हमारे एंट्रीज होती हैं वो नॉन जीरो होती हैं, और इसके एक्सेप्ट जो भी हमारे एंट्रीज हैं वो सबके सब हमारे जीरो होते हैं। तो इस तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए अब हम राइट करते हैं इसके डेफिनेशन को। यहाँ पे हम राइट करेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all entities except of principal diagonal एलिमेंट आप यहाँ पे एंट्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एंट्रीज आर जीरो इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके देखिए हम एग्जांपल राइट करते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ओके ना, ये डिलीट हो जाएगा हमारा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हो जाता है हमारा ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके हमारे देखिए डायगोनल एलिमेंट है 1 2 3 और रेस्ट जो हमारे एंट्रीज है वो 0 है, ओके ना। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये देखिए हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है हमारा 3/3, और इसके देखिए जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है यही हमारे नॉन जीरो हैं, जो हमारे रेस्ट एंट्रीज हैं इनके वो सबके सब हमारे जीरो हैं। तो इस तरह के हम मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आप अनदर भी यहाँ पे मैट्रिक्स राइट कर सकते हैं अभी, ओके। इसमें हमारा देखिए एंट्री हो गया 1 -1 0 एंड 0। ये देखिए हमारा 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसके हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है और रेस्ट जो हमारे एलिमेंट है वो जीरो है। और आप ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल डायगोनल हम कह रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब होता है अ डायगोनल फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम। यही हमारा देखिए जो डायगोनल होता है इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है ना। यही हमारा होता है प्रिंसिपल डायगोनल, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है वो नॉन जीरो है और रेस्ट जो हमारी एंट्रीज हैं वो जीरो है, ठीक है। तो इस तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्ट है या जो हमारा नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स का उस पे आते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, होप सो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, राइट, जिसके हमारे डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो यूनिटी होते हैं और रेस्ट जो हमारे एलिमेंट है वो ऑलरेडी जीरो है।
ठीक है, तो इसको हम यही कहेंगे कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए राइट करते हैं इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है ना, मेंशन कर लीजिएगा। चलिए ये भी हम राइट कर लेते हैं, इसका जो अनदर नेम है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम राइट कर लेंगे इसको। चलिए अब यहाँ से इसको हम राइट करते हैं, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, राइट। ये देखिए हमने आपको बताया कि ये हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट हमारे यूनिटी होते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all principal diagonal elements कर लीजिए आर यूनिटी दैट इज होता है हमारा 1, यूनिटी स्टैंड्स फॉर 1। ठीक है, is called identity or unit matrix। ठीक है, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स का भी डेफिनेशन। अब इसके हम एग्जांपल को राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो गया हमारा एग्जांपल, मैट्रिक्स ए हो गया हमारा यहाँ पे, जिसमें हमारा देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, साथ ही साथ डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए और डायगोनल के एलिमेंट हमारे यूनिटी होने चाहिए। तो ये देखिए हो गया हमारा 1 0 0 1। ये देखिए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया और डायगोनल के एलिमेंट हमारे यूनिटी हो गए। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा एक आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स। हम 3x3 ऑर्डर के भी मैट्रिक्स को यहाँ पे राइट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स बी ले लेते हैं। इसमें देखिए हो जाएगा हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ये देखिए जो हमारे मैट्रिक्स है ये 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई और ये डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके हमारे जो एलिमेंट है वो यूनिटी हो गए। तो ये हमारा कहलाएगा यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा देखिए मैट्रिक्स है वो होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, अभी देखिए और भी टाइप होते हैं मैट्रिक्स को, नो डाउट, बट अभी जो आपको कवर करना है आपका जो सिलेबस का पार्ट है वो इतना ही है। नेक्स्ट हमारा होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अब उस पर आते हैं, राइट ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए जो हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है ये हमारा ऑब्टेन होता है बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। दैट मीन्स अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स देखिए गिवन है, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, अभी समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा मैट्रिक्स ए है जिसमें हमारे एलिमेंट है 1 2 3 5। ये हमारा देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। अगर इसका हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो इसको देखिए हम ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें देखिए हम क्या करेंगे कि इसके रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में चेंज कर लेंगे और इसके हेल्प से जो हमारी मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगी उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट रो है इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, तो इनको हम कॉलम के फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 एंड 2 और सेकेंड रो में हमारे एलिमेंट्स है 3 एंड 5, इनको हम सेकेंड कॉलम के फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 एंड 5। और ये देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई यही हमारी कहलाएगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो यही होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। होप्सो समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पे राइट कर लेते हैं बाय डेफिनेशन, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय interchanging the rows and columns of a given मैट्रिक्स हम इसको क्या लेते हैं से ए। ठीक है ना, से ए, राइट। इज कॉल्ड ट्रांसपोज
ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए ये देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए, जिसमें हमारे एंट्रीज हो जाएंगे 1 3 5 2 4 6 -1 -2 -4। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन ए कॉम्प्लीमेंट या ए ट्रांसपोज। ठीक है ना, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा, देखिए 1 3 5 2 4 6 -1 -2 माइनस, यही देखिए हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है ना, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। होप्स आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे, राइट ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो होगा हमारा, ये ऑब्टेन्ड होता है बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन का पार्ट है उस पे आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब हमें यहाँ पे देखने हैं कि टू मैट्रिसेस हमारे कब इक्वल होंगे, राइट। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि देखिए जब भी हम टू मैट्रिसेस के इक्वालिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे बोथ जो मैट्रिक्स हैं वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, बोथ जो हमारे मैट्रिक्स होंगी वो सेम ऑर्डर की होंगी, राइट। और साथ ही साथ इनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यही दो क्वालिटी होती है जब हम मैट्रिक्स को कहते हैं कि मैट्रिसेस हमारे इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे two matrices are said to be equal if। ठीक है, अब देखिए इसका फर्स्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट, both are of same order। ठीक है ना, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं बोथ में आप सेम ऑर्डर ऑल्सो। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा हमारा देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, राइट। इनके ऑर्डर तो सेम होने ही चाहिए, साथ ही साथ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल हम राइट करेंगे यहाँ पे। देखिए हमारा कोई मैट्रिक्स ए हो गया जिसमें हमारे एलिमेंट हो गए 1 3 7 9, राइट। तो हमारा जो मैट्रिक्स बी है वो भी हमारा 2 by 2 ऑर्डर के होने चाहिए और एलिमेंट्स भी हमारे सेम होने चाहिए। तो हो जाएगा हमारा 1 3 7 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा देन A इक्वल्स टू बी, तभी हमारे देखिए बोथ जो मैट्रिसेस होंगे वो इक्वल कहे जाएंगे, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या होना चाहिए, बोथ जो हमारे मैट्रिसेस हैं वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए और उनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। होप्स आप अच्छे से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको गिवन होगा कि टू मैट्रिसेस हमारे इक्वल है, तो कोई हमारा वेरिएबल गिवन होगा, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तो उनको हम कंपेयर कर लें, राइट। और उससे हमें जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये भी हमारा जो पार्ट है कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्ट है उस पर आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए जब भी हम एडिशन करते हैं मैट्रिसेस का तो हमारा देखिए मैट्रिसेस का एडिशन भी तभी पॉसिबल होगा जब बोथ मैट्रिसेस हमारे सेम ऑर्डर के होंगे। बोथ क्या, उसमें 3 भी हमारे मैट्रिक्स हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो उनको हम तभी ऐड कर पाएंगे जब उनके ऑर्डर जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे 2 और मोर matrices can be added when they are of same order। ठीक है ना, उनके ऑर्डर हमारे सेम होने चाहिए तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारा मैट्रिक्स ए हो गया जिसमें एंट्री हो गए हमारे 1 3 5 7 9 0 हो गया।
ये मैट्रिक्स हो गया। जो हमारा मैट्रिक्स बी है ये भी देखिए हमारा उसी ऑर्डर का होना चाहिए। इसमें देखिए 2 रोज एंड 3 कॉलम है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो जो हमारी मैट्रिक्स बी है ये भी हमारा 2/3 ऑर्डर की ही होनी चाहिए। इसमें हम एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं -1 2 3। यहाँ पे हो जाता है हमारा 0 2 1। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3 4 एंड 5। अब इसको देखिए हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया है, ओके ना, यहाँ पे इतना ही होना चाहिए, ओके ना। ये भी हमारा 2/3 ऑर्डर की होनी चाहिए, हमने 3/3 ऑर्डर की राइट कर लिया था मैट्रिक्स। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन a प्लस बी इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही ऐड होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए जो हमारा 1 है ये -1 में ऐड होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। 3 में 2 ऐड होगा तो ये हो जाएगा हमारा 5। 5 में 3 ऐड होगा तो ये हो जाएगा हमारा 8। 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7। 9 में 2 ऐड करेंगे 11। 0 में 1 ऐड करेंगे 1। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा a प्लस बी की वैल्यू, राइट। तो देखिए जब भी हमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करना है तो उसके लिए हमारे जो भी मैट्रिसेस हैं उनके ऑर्डर हमारे सेम होने चाहिए, ठीक है। और यही प्रोसेस हमारा सेम जो होता है अप्लाई होता है फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी, ओके। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन का पार्ट है उस पर भी आते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा हो जाएगा द सब्ट्रैक्शन इन सब्ट्रैक्शन कर लीजिए ना, इन सब्ट्रैक्शन ऑफ matrices also use the same rule or method to addition of matrices, ठीक है ना। दैट इज हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में सेम, राइट ना। यहाँ पे भी हमारे जो मैट्रिसेस है उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। चलिए एग्जांपल राइट कर लेते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स ए हो गया जिसमें हमारे एंट्रीज हो जाएंगे 3 5 4 2 -1 6, और यहाँ पे हो जाता है हमारा -1 2 9। ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। और यहाँ पे मैट्रिक्स हम बी राइट कर लेते हैं जिसमें एंट्री हो जाता है हमारा -1 2 3 2 2 4 1 1 6, राइट। हमने देखिए बोथ जो मैट्रिसेस हैं ये 3/3 ऑर्डर की कंसीडर कर लिया है। अब हम यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप मैट्रिसेस एक बार राइट कर लीजिएगा। ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 5 4 2 -1 6, यहाँ पे हो जाता है हमारा -1 2 एंड 9। ये हो गया यहाँ पे माइनस। मैट्रिक्स बी में एंट्रीज है -1 2 3 2 2 4 1 1 6। अब देखिए यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है सब्ट्रैक्शन की वैल्यू। तो अब देखिए 1 से हम माइनस करेंगे -1 को, तो माइनस का देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 हो जाएगा। तो +1 एंड 3 ये हो जाएगा हमारा 4 में 5 में से देखिए -2 करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। 4 से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। 2 से -2 करेंगे तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी 0। ये देखिए -1 है और माइनस का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। -2 एंड -1 ये देखिए हो जाएगा हमारा -3। 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, राइट। अब देखिए हो जाएगा -1 और यहाँ पे भी -1 है तो ये हो जाएगा हमारा -2। ये 2 है, माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो 2 - 1 हो जाएगा 1, राइट। और 9 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ये देखिए हो जाएगा हमारा a माइनस बी की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये देखिए हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, राइट। बोथ जो हमारे मैट्रिसेस हैं वो सेम ऑर्डर की होंगी और करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उन्हीं से हम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे पास मैट्रिसेस ए एंड बी हैं तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट से हम मैट्रिक्स बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन का पार्ट है उस पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसके देखिए हमारे पर्टिकुलर 4 प्रॉपर्टी हैं जिनको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव, आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। चलिए राइट करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एडिशन का हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव, राइट ना। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है हमारा ये कम्यूटेटिव होता है। और ये देखिए होता है हमारा दैट इज ए प्लस बी इक्वल होता है हमारा बी प्लस ए, राइट। हम ए मैट्रिक्स में बी को ऐड करें या मैट्रिक्स बी में मैट्रिक्स ए की वैल्यू हम ऐड करें, राइट ना, हमें बोथ केस में सेम ही मैट्रिक्स मिलती है। कहने का मतलब ये कि जो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ये होल्ड होती है अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए, इसमें हम 2x2 की ही मैट्रिक्स लेकर के ऐड कर दे रहे हैं। आप जो चाहें आप हाई ऑर्डर की भी मैट्रिक्स लेकर के ऐड कीजिएगा, सेम ही वैल्यू मिलेगा, ओके ना। ये देखिए हो गया हमारा 1 2 3 4, राइट। और मैट्रिक्स हम बी राइट कर लेते हैं, इसमें हमारे एंट्री हो जाते हैं 3 7 5 2, राइट। अब हम यहाँ पे a प्लस बी कर लेंगे, राइट। तो देखिए a प्लस बी हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 प्लस हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स b 3 7 5 2। चलिए ऐड करते हैं, तो देखिए 1 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 में 7 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 9, 3 में 5 ऐड होगा ये हो जाएगा हमारा 8 एंड 4 में 2 ऐड होगा ये हो जाएगा 6। ये हो गया हमारा a प्लस बी की वैल्यू। चलिए अब हम b प्लस ए कर लेते हैं, तो इसके लिए हमारा मैट्रिक्स बी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा 3 7 5 2, राइट, एंड प्लस मैट्रिक्स ए, इसमें एंट्रीज है देखिए हमारा 1 2 3 4, राइट। ऐड करिए सेम ही वैल्यू मिलेगी, 3 प्लस 1 दैट इज 4, 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 4 दैट इज 6। यहाँ पे देखिए हमने a प्लस बी एंड b प्लस ए की वैल्यू सेम ही ऑब्टेंड किया। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ये होल्ड होती है। कहने का मतलब कि हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, ओके ना। अब इसको हम डिलीट कर रहे हैं, सॉरी डिलीट नहीं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए जो हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव, दैट इज होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी के। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे हमें अगर 3 मैट्रिसेस गिवन है, फर्स्टली हम a प्लस बी कर ले एंड आफ्टर दैट हम मैट्रिक्स सी को ऐड करें, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो इक्वल होगा अगर हम लोग मैट्रिक्स बी एंड सी को ऐड करके मैट्रिक्स ए को उसमें ऐड करें, ठीक है ना। तो ये जो हमारा एसोसिएटिव लॉ है ये भी होल्ड होता है। इसको भी आप एग्जाम्पल चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका भी हम एग्जाम्पल यहाँ पे कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मैट्रिक्स ए हो गया जिसमें एंट्री हो गई हमारी 1 2 1 2, राइट। हम सेकेंड मैट्रिक्स ले लेते हैं बी जिसमें एंट्री हो गई हमारी -1 2 3 5, राइट। और मैट्रिक्स सी हो जाती है हमारी जिसमें एंट्री हो जाती है हमारी 1 3 5 7, ठीक है। ये हमारे मैट्रिसेस हो गए। चलिए अब हम यहाँ पे देखिए a प्लस बी कर लेते हैं, राइट। तो डायरेक्टली हम इसको देखिए ऐड करेंगे, a प्लस बी है तो 1 में -1 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 2 में 2 ऐड कर लेंगे 4 हो जाएगा, 1 में 3 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 2 में 5 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई हमारी। अब यहाँ पे देखिए हम फाइंड आउट करते हैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। ये देखिए हमारा a प्लस बी है और यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स सी है, ऐड करेंगे, 0 में 1 ऐड करेंगे तो देखिए 1 आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे 7 आएगा, ओके ना, ये 7 हो जाएगा। और 4 में 5 ऐड करेंगे ये हमारा 9 हो जाएगा, और 7 में 7 ऐड करेंगे ये हमारा 14 आएगा, राइट। देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं b प्लस सी की वैल्यू, राइट। तो अब देखिए हो जाएगा हमारा b एंड c, -1 में 1 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, राइट। 2 में 3 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 3 में 5 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 5 में 7 ऐड करेंगे तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 12। ये वैल्यू हो गई b प्लस सी की, राइट ना। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं b प्लस, सॉरी यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, राइट।
अब यहाँ पे देखिए ये हमारा मैट्रिक्स ए है, ओके, और यहाँ पे हमारा बी प्लस सी है। ऐड करते हैं, देखिए 1 में 0 ऐड करेंगे 1 मिलेगा, 2 में 5 ऐड करेंगे 7 मिलेगा, 1 में 8 ऐड करेंगे 9 मिलेगा, 2 में 12 ऐड करेंगे 14 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी की, वही वैल्यू हमें मिली ए प्लस बी प्लस सी की। ठीक है, तो हमारा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सॉरी एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये होल्ड होती है अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ये भी हमने कर लिया। चलिए अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उस पे आते हैं। या आप इस तरह के एग्जांपल लेकर के आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है ये होल्ड होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उस पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। तो देखिए एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम गिवन मैट्रिक्स में ऐड करें तो जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज ना हो। इस तरह के हम नंबर या मैट्रिक्स को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो देखिए जो हमारी नल मैट्रिक्स है यही एक मैट्रिक्स है जिसको हम किसी गिवन मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जो हमारी नल या जीरो मैट्रिक्स है वही हमारी कहलाती है एडिटिव मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स is a additive identity, ठीक है, is a या is एडिटिव आइडेंटिटी कर लीजिए, इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा दैट इज मैट्रिक्स ए प्लस जीरो मैट्रिक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा जीरो मैट्रिक्स प्लस ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए, राइट ना। हम देखिए जो मैट्रिक्स ए है इसमें हम नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमें ए मैट्रिक्स ही मिलेगी, राइट। और जिस भी नंबर को हम ऐड करें किसी गिवन नंबर में तो उसकी वैल्यू चेंज ना हो उसी नंबर को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी नंबर। यहाँ पे हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, राइट ना। तो जो हमारा यहाँ पे नल मैट्रिक्स है वही हमारा कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। ये देखिए हो गया हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। अब फोर्थ हो जाता है हमारा एडिटिव इनवर्स, राइट। अब देखिए एडिटिव इनवर्स की क्वालिटी क्या होती है। एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स जो हमारी है ये ऐसी मैट्रिक्स है जो गिवन मैट्रिक्स में ऐड होकर के हमें एक नल मैट्रिक्स या एडिटिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करे, राइट। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए कोई भी हमारा गिवन मैट्रिक्स होगा तो उसका जो नेगेटिव हमारा मैट्रिक्स होगा वही हमारा कहलाएगा एडिटिव इनवर्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे इफ A is a given matrix then minus A is a additive inverse of matrix A, राइट। आप ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा दैट इज मैट्रिक्स A प्लस माइनस A इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, राइट। हमें जीरो मैट्रिक्स मिलेगी जिस भी मैट्रिक्स को ऐड करने पे गिवन मैट्रिक्स के उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा माइनस ए मैट्रिक्स है वो हमारे गिवन मैट्रिक्स ए का कहलाएगा एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए जो हमारा प्रॉपर्टी का पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट जो डेफिनेशन का पार्ट है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए आते हैं अब हम लास्ट डेफिनेशन पे। लास्ट हमारा है सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशन। अब देखिए जब भी हमें इक्वेशन के फॉर्म में वैल्यू गिवन होगी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इफ ए एंड बी आर गिवन मैट्रिक्स एंड ए प्लस एक्स एंड a प्लस एक्स इक्वल्स टू बी, जहां पे हमारा x एक अननोन मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे वर x इज एन अननोन मैट्रिक्स
मैट्रिक्स, और इसकी देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देन x इक्वल टू हो जाएगा हमारा b माइनस ए, और ये देखिए हमारा एक इक्वेशन है। ठीक है ना, इस इक्वेशन के हेल्प से हम मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स b माइनस मैट्रिक्स ए, राइट। और इस तरह से हम इस इक्वेशन को राइट करके हम अननोन मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो भी हमारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का पार्ट था, जिसके हेल्प से हम आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।